हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के टॉपिक को क्लियर किया था। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के टॉपिक को क्लियर किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बच गए थे। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 हमने इससे पहले 14th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2.2 एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज है 2.2 एनसीईआरटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना है। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो निकालना कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज में आपको फॉर्मूले बताए थे और एक फॉर्मूला हमारा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले को पढ़ा था और ये फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले का उपयोग हमें इधर करना है। कैसे करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसको देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम a मान लेते हैं और इस पूरी वैल्यू को b मान लेते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो क्या हम इसमें इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। अगर हम इसमें प्रयोग करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x। तो x की जगह पर क्या बन रहा है बच्चों? ये पूरा का पूरा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये हमारा पूरा x हो गया। उसके बाद प्लस y, और y का रोल प्ले कौन कर रहा है बच्चों? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। अपॉन में, अब अपॉन में देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है बच्चों 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियरली पता चल रहा है x क्या है हमारा पूरा ही कंप्लीट, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और मल्टीप्लाई में y क्या है बच्चों? 1x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। tan इनवर्स देखो, इसको सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों इज इक्वल्स टू में पाई अपॉन 4 है, वो एज इट इज लेके चलना है हमें। अब इसमें एलसीएम लेंगे बच्चों, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 से x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 से हमारा x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सभी को आता भी होगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करना है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब करना क्या है, देखो अब इस नीचे वाली टर्म्स को देखो, 1 माइनस दिस एंड दिस। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों नंबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो वही x माइनस 2 और x प्लस 2 हमारा एलसीएम होगा, और ये पूरा का पूरा 1 की जगह पर आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2। उसके बाद फॉर्मूले में बच्चों माइनस है तो हम माइनस का उपयोग करेंगे, और ऊपर जो दो टर्म है वो यूज करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पोज करके देखिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों
अब देखो x माइनस टू से x माइनस टू और x प्लस टू इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये भी ऊपर अपॉन में है और ये नीचे अपॉन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इधर देखते हैं, tan इनवर्स एज इट इज बच्चों, tan इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस वन को अगर x प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों रिजल्ट आप मल्टीप्लाई करना जानते हो। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है मल्टीप्लाई करना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, सर ये कैसे किया था, मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2, इसका रिजल्ट आएगा, इस पूरे कंप्लीट का रिजल्ट होगा। किसका रिजल्ट निकला है बच्चों, इसका रिजल्ट निकला है, इसको फोकस कीजिए, इसका रिजल्ट वो है। तो अब देखो बच्चों, प्लस इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो गया। अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में ये दो टर्म्स हैं, तो इसका बेटे a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई होगा और रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर बच्चे माइनस है बाहर तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इजिकल्स टू में पाई अपॉन 4, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैंने पाई बाय 4 को थोड़ा सा नीचे लिख दिया है इजिकल्स टू में, आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा होगा। तो करना क्या है, x से जो कट रहा है उसे काट देते हैं, x से x कट गया, अब ऊपर बचा बच्चों tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इजिकल्स टू में बचा बच्चों पाई अपॉन 4। हमारा 80% वर्क हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब x की वैल्यू पर फोकस करना है, tan इनवर्स को उधर लेके जाना है। ये बात क्लियरली पता चल रही है हमें करना क्या है, tan इनवर्स को उस साइड लेके जाना है जो कि tan बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan 45, tan पाई बाय 4, 45 बोल लो या पाई बाय 4 बोल लो, बात सेम है। पाई बाय 4 एक रेडियन वैल्यू है और 45 डिग्री की वैल्यू है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है और माइनस 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा और यहां से एक इक्वेशन हमारे सामने है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सभी बच्चे x की वैल्यू निकालिए और अगर ना निकले तो मुझे जरूर व्हाट्सएप पर बताइए, पोस्ट द वीडियो एंड नोट। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 तक इनमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18। इस एक्सरसाइज के अंदर 16 से लेके 18वें क्वेश्चन तक, 16 से लेके 18 या 19 और सेम हम 19 लिख सकते हैं, यहाँ पर 19 तक सेम चीज करनी है। तो बच्चों करना क्या है, देखो इनको देख के आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रहनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू मैं रिकॉल करा देता हूं, उसको निकालने के लिए हमें रेंज के बारे में पता होना चाहिए। रेंज, अब रेंज मैंने आपको बताई थी साइन tan और कोसेक, इन तीन की रेंज होती है -90 से +90 और कॉस, कॉट और सेक इनकी रेंज होती है 0 से पाई। अगर इस रेंज में ये वैल्यू आती है तो साइन इनवर्स से साइन, tan इनवर्स से tan और कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा। यदि इस रेंज में नहीं आता है तो हम नहीं काट सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये रेंज आप लोगों को मैंने रिकॉल करा दी है। अब करना क्या है वो बताते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2π/3, देखो ये कट सकता है, मगर कब कट सकता है? यदि इफ 2π/3 लाई करता हो -90 से +90 के बीच में, तो मेरे प्यारे बच्चों π/3 60 और 60 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो लाई नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको नहीं काट सकते। अब हमें काटना तो है, तो अभी लाई कैसे करें? तो अब इसमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी है जिससे कि ये 2π/3 इसके अंदर लाई कर सके। तो करना क्या है, 11th क्लास में भी ये बात हमने जानी थी। साइन ये एज इट इज, नीचे 3 है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का टेबल उतना पढ़ना है कि 2 के आसपास आ जाए। तो 3 बन जा 3, 3 2 6, तो 6 ज्यादा नजदीक है 2 के या 3 ज्यादा नजदीक है? तो 3 ज्यादा नजदीक है, तो हमने अपनी मर्जी से 3π ले लिया। पर ऊपर तो 2π है बच्चों, तो हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस करने के लिए पाई माइनस कर दिया। 3π - π 2π होता है, यानी कि ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। अब इस वैल्यू में हमें करना क्या है, साइन इनवर्स साइन, देखो बच्चों ये 3 दोनों के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अगर 3 को हम 3π से डिवाइड करेंगे तो पाई बचेगा, माइनस π/3 बचेगा। तो फोकस करो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं बच्चों? साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये साइन है, तो आप लोगों को ये बात आती भी होगी कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन π/3, यानी कि हमने पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हमारा पॉजिटिव साइन थीटा होता है। तो हम इसको साइन पाई माइनस थीटा पढ़ सकते हैं, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब क्या बच्चों, π/3 बिलोंग कर रहा है -90 से 90 को? जी हाँ, बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमारा π/3 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 है बच्चों tan इनवर्स tan 3π/4। अब इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 3π/4 आना चाहिए -90 to 90 के बीच में, नहीं आता है, तो हम इसको नहीं काट सकते। अब नहीं काट सकते तो क्या करेंगे, तो हम सेम वही वर्क करेंगे। tan इनवर्स tan, नीचे 4 है एज इट इज लिख दो। अब 4 का टेबल पढ़ो जो 3 के सबसे क्लोज हो, 4 बन जा 4, तो हम ऊपर 4π ले लेते हैं। 4π ज्यादा है तो 1π घटा देंगे, तो हमारा बच्चों क्या बचेगा, ऊपर 3π बचेगा। तो अब क्या करना है बच्चों, tan इनवर्स 4 को दोनों से डिवाइड करना है। 4 को 4 से करेंगे तो बच्चों पाई माइनस π/4 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा tan पाई माइनस थीटा tan थीटा होता है, माइनस का tan थीटा होता है। tan पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस tan π/4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा और माइनस π/4 क्या बिलोंग करता है -90 to 90 को? जी हाँ, -90 to 90 को बिलोंग करता है -π/4। तो इसको हम आंसर बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों tan साइन इनवर्स
3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, बाहर tan है और अंदर हम दोनों को tan इनवर्स बनाना होगा, क्योंकि tan से ही तो tan इनवर्स कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ट्रायंगल रूल्स की। ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम a मान लेते हैं तो हमारा साइन ए 3/5 के बराबर होता है। ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस निकालना हो तो बेस 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब साइन ए हमारा इतना है तो tan ए कितना होगा? tan ए कितना होगा बच्चों? मैं आपको बताना चाहूंगा tan ए कितना होगा। tan ए P/B यानी कि 3/4 होगा। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? tan इनवर्स 3/4। तो यही काम यहां पर करना है। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम tan इनवर्स 3/4 यूज कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स a के बराबर है और यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 भी a के बराबर है। ये a की वैल्यू गिवन थी और इसी से हमने दूसरी a की वैल्यू निकाल ली जो हमें जरूरत थी tan के टर्म्स में। तो tan इनवर्स 3/4 आएगा प्लस कॉट की जगह पर हम tan इनवर्स लिखते हैं तो उसकी डिजिट B/P होता है, tan P/B होता है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो अब बच्चों करना क्या है? अब बहुत सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को याद भी हो गया होगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई और tan इनवर्स से tan कट जाएगा। 2/3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिया है, इसको सॉल्व कीजिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अगर फिर भी किसी से सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हो। ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये खुद करना है, इन दोनों से रिलेट कर रहा है, खुद करना है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो बच्चों अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 से जस्ट ऊपर लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये क्वेश्चंस, इसके बाद 13, 14, 15 अप टू आगे जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले कंसेप्ट पर निर्भर हैं। तो हमें इनमें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना है? तो बच्चों देखो 2 tan इनवर्स, इसको हम x मान लेते हैं। 2 tan इनवर्स कंप्लीट x है और यहाँ पर tan इनवर्स ये पूरा x है। तो बच्चों करना क्या है? बहुत सिंपल है। आप लोगों को मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी बताया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, 2x tan इनवर्स 2x का होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x क्या है बच्चों? cos x, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों x क्या है? cos स्क्वायर x। ये हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एज इट इज tan इनवर्स x का एज इट इज लेके चलेंगे। ये पूरा x है बच्चों, cosec x, 2 cosec x। यहाँ पर पूरा एंगल है tan इनवर्स का, पूरा x माना जाएगा या y जो भी इसका एंगल है वो माना जाएगा। अब देखो इस tan इनवर्स से इस tan इनवर्स को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर बचेगा बच्चों 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x। सबको पता है साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है। आपने 10th क्लास में 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा है ये चीज। अब बच्चों 2
कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, 1/sin x। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो बच्चों एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पर cos/sin x बचा और यहाँ पर 1 बचा, जो कि हमारा cot x होता है और 1। तो मेरे प्यारे बच्चों cot x हमारा 1 किसके बराबर होता है, cot 45 के बराबर होता है। तो यहां से x की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आप लोगों के सामने है, जिसको हम π/4 भी लिख सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें tan इनवर्स ये पूरा हम x मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। यानी कि अब 1/2 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और इज इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। अब अगेन बच्चों अगेन इसका फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, इसकी जगह पर इसको फोकस करो, 2 tan इनवर्स ये पूरा कंप्लीट एक एंगल है 2 tan इनवर्स x। तो इसकी जगह पर हम इस वाले फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x। तो ये 2 और x हमारा क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों tan इनवर्स x। इस tan इनवर्स से एक tan इनवर्स कट जाएगा बच्चों। अब आगे देखते हैं, हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 2 पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स और पूरे के नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा बच्चों 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये पूरा एलसीएम होगा और इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों x बचा। तो बच्चों इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 माइनस 2x हमें शायद मिटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद इस पोर्शन को आप उतार लीजिएगा और उसके बाद इसको हम मिटा देंगे। तो बच्चों 2 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों x। तो इस 1 प्लस एक्स से कि 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ऊपर बचेगा 2 माइनस या 2 कॉमन ही रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बचेगा ऊपर। और नीचे देखो ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें फोकस करने वाली बात है, यहाँ पर बेटा x कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बच्चों। अब इसको नोट करने के लिए आपको इसको नोट कर लीजिए, इतना पोर्शन हमें मिटाना होगा क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट आ नहीं पाएगा, स्पेस की दिक्कत है बच्चों। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये एज इट इज ये पोर्शन डिवाइड हो रहा था, अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू में एक्स एज इट इज। उसके बाद 2 इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बचा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स बचा। और उसके बाद बच्चों इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ऊपर आ गई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 मल्टीप्लाई में x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू x। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 2x इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इधर प्लस करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 1x स्क्वायर माइनस का है, अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर बच्चों ये वाला 1 बचा हुआ है तो ये x स्क्वायर एज इट इज 3 अपॉन में आ जाएगा बच्चों, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 1/3 प्लस माइनस
ना तो बच्चों ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ना कोई लेंथ है बच्चों, इसलिए इसके रिजल्ट के आगे प्लस माइनस दोनों यूज करने होंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में आने के इसके बहुत ज्यादा चांस हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें क्योंकि बोर्ड में आ सकता है। तो अब बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बोर्ड में आने की वजह से। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन के साथ साथ ही चैप्टर एनसीईआरटी का लेवल का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो मैंने मिस करे हैं, छोड़े हैं, वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं। जो मैंने कराए हैं वो आप लोगों को वो भी करने हैं। क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़े मुझे इनका लेवल अच्छा था इसलिए मैं इनको खुद कराता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे, आपको भी करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16, और कल की क्लास में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज एनसीईआरटी लेवल खत्म कर रहे हैं हम, कल से स्टार्ट करेंगे हम इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के क्लास लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और संडे को आपका टेस्ट है पूरे कंप्लीट चैप्टर का, बहुत ईमानदारी से 50 मार्क्स का टेस्ट है बच्चों, जिसका टाइमिंग मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगा। तो बच्चों देखो अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें ये वैल्यू 2 साइन इनवर्स, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हमें कुछ फिक्स लॉजिक्स लगाने होते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस के बाद वो फिक्स लॉजिक्स हमें याद भी हो जाते हैं। देखो करना क्या है, ये पोर्शन अगर मैं उस साइड लेके जाता हूं तो 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90 होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर इधर रहेगा तो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, 90 माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा कंप्लीट एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो साइन इनवर्स 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो कॉस बन जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा एंगल बन जाएगा, कॉस का एंगल -2 साइन इनवर्स एक्स, और इधर बचेगा बच्चों 1 माइनस एक्स। तो अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला और याद दिलाना चाहूंगा जो 11th क्लास में पढ़ा था, कॉस माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस माइनस ये पूरा थीटा है, कॉस माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है। तो बच्चों कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने यहां पर साइन इनवर्स को पुट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा पुट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लिया, जहां से एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ गई, जहां से एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ गई। अब क्या करना है बच्चों, इसको यूज करते हैं कॉस 2 और साइन इनवर्स एक्स को पुट किया है थीटा, और इजिकल टू क्या है 1 माइनस एक्स, इजिकल टू क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों x की वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में, तो cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला जो साइन में खुलता हो, सभी को याद होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, आपको दिखने में दिक्कत होगी। आप यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा और नीचे,
अब ध्यान से देखो, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज। साइन थीटा हमने क्या माना है बच्चों, x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर में से x गया तो 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x गया तो 1x स्क्वायर। तो बच्चों 1 मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ की है मैंने, मैं ठीक कर देता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। हमने क्या कर दिया, अब देखो x की वैल्यू हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर है और माइनस एक्स को लाएंगे तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। ये हमारी इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन देखो हम इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, मगर जो अभी मैंने किया था वो ठीक था, मगर इसमें आप क्वेश्चन देखो बच्चों, आप अपना एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिए होते, जो अभी मैंने किया था वो ठीक था, मगर ऑप्शन दिए हैं तो हम इस x की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसकी सारी पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2x बचेगा प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब कौन सी वैल्यू ठीक होगी ये चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को यहां पर x की जगह पर डाल के देखना है, यहां पर x की जगह पर डाल के देखना है। आप खुद डाल के देख लीजिएगा, जो π/2 को सेटिस्फाई कर रही होगी वो वैल्यू ठीक होगी, जो नहीं कर रही होगी वो वैल्यू ठीक नहीं होगी, इनमें से कोई एक वैल्यू ही ठीक होगी। तो आपके ऑप्शन पे टिक लगाने से पहले इन वैल्यूज को इसमें जरूर डाल के देखना। मैं आपको डाल के दिखा भी देता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं 0 डालता हूं तो हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1, और यहां पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों π/2, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी 0 सेटिस्फाई कर रही है तो 0 इसका आंसर है। और 1/2 सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी चेक कर लेते हैं, 1/2 को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके दिखा देते हैं आपको 1/2 को। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, 1/2 होता है -2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन 1/2 बेटा 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6 हो जाएगा, -2 ये भी π/6 हो जाएगा, और हमारा एलसीएम 6 आ जाएगा, पाई माइनस 2π यानी कि -π/6। तो बच्चों ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर पर पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। और एक खुशखबरी आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, जल्द ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स के लिए कि स्कूल्स तो ओपन नहीं हो पाएंगे, मगर कोचिंग सेंटर्स एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जल्द ही स्टार्ट, एक डेट फिक्स नहीं की है, मगर उन्होंने ऐसा सर्कुलर में बोल दिया है जल्द ही, बहुत जल्दी आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन तो फिर भी चलती रहेंगी, ऑनलाइन आपके बैकअप के लिए हम रेगुलर बनाते रहेंगे, पर ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। होमवर्क भी हम करा पाएंगे आपके साथ, ज्यादा से ज्यादा समय हम दे पाएंगे। इस लॉकडाउन ने ज्यादा तो नहीं पर एक चीज अच्छी कर दी है कि हम लोगों को आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेके आ गए हैं, जिससे कि आप लोगों को हम डबल समय दे सकें। चलो इसी के साथ आप लोगों को कहूंगा
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।